मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉर्डेटा फाइलम को प्रारंभ किया था और आपको फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बताया था, जिसे हम हिंदी में पृष्ठवंशी या रज्जुकी भी कह देते हैं। मैंने एक सिंपल इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, बताया था कि वे जंतु जिनमें हमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा दिखाई देता है वो सब क्या होते हैं, कॉर्डेट होते हैं या पृष्ठवंशी होते हैं। लेकिन टेक्निकली मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्डेटा शब्द है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, या जिनको हम यूनानी शब्द कह सकते हैं, जिसमें कॉर्ड का मतलब होता है लाइक ए स्टिंग अर्थात रस्सी की समान संरचना, और एटा का मतलब होता है टू बियरिंग धारण करना। अर्थात ये बोला जाता है कि वे जंतु या प्राणी जिनमें नॉटोकॉर्ड या पृष्ठ रज्जु जिसे हिंदी में बोला जाता है या रस्सी की समान संरचना पाई जाती है उन्हें पृष्ठवंशी या रज्जुकी कहा जाता है। जिन जंतुओं में नॉटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन्हें अपृष्ठवंशी या अरज्जुकी कह देते हैं, उन्हें नॉन कॉर्डेट कह देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सारे नॉन कॉर्डेट के बारे में ही आपको बताया गया था, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में ही मैंने कॉर्डेट फाइलम को प्रारंभ किया था और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। दो सिंपल शब्दों से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कॉर्डेटा को। दो ग्रीक वर्ड होते हैं, एक कॉर्ड जिसका मतलब रस्सी की समान संरचना और एक एटा जिसका मतलब है वो धारण किए हुए है। अर्थात वे जंतु जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है उन्हें तो हम क्या कह रहे होते हैं, पृष्ठवंशी या रज्जुकी, और जिन जंतुओं में पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहा जाता है, अपृष्ठवंशी या अरज्जुकी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अपृष्ठवंशी में जो जंतुओं की संख्या लगभग 95% से लेकर के 97% तक होती है, और कॉर्डेट में केवल मैंने आपको बताया था 3 से 5% तक होती है। ये सभी फाइलम का अंतिम फाइलम होता है, बहुत अधिक विकसित होता है, इसमें जंतु पाए जाते हैं वो विविध प्रकार के होते हैं। लेकिन इसी को मैंने थोड़ा सिंपली आपको ये कहा था कि अगर हमें पहचान करना है तो हम ये मान सकते हैं कि जिनमें हड्डियों से या अस्थियों से बना हुआ ढांचा है तो वो तो क्या है, कॉर्डेट है या पृष्ठवंशी है, और जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा नहीं होता है उन्हें क्या कह रहे होते हैं, अपृष्ठवंशी कह रहे होते हैं। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो ये पृष्ठवंशी की हम बात कर रहे होते हैं, इसमें पाई जाने वाली जो पृष्ठ रज्जु होती है ये कई बार जंतु के मेच्योर होने पर भी या जंतु के वयस्क में परिवर्तित होने पर भी इसी अवस्था में बनी रहती है, थ्रू आउट परसिस्ट रहती है, वो रीढ़ की हड्डी में नहीं बदलती है। तो इसीलिए वो जंतु हमेशा कैसे कहला रहे होते हैं, कॉर्डेट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आप देखोगे तो जो कॉर्डेट कशेरुकी जंतु होते हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट होते हैं, क्योंकि कॉर्डेट वाली अवस्था से पास आउट हो गया है। लेकिन आगे आप ये कह सकते हो कि सभी के सभी जो पृष्ठवंशी या कॉर्डेट है वो कशेरुकी नहीं हो सकते। जिनमें अगर रीढ़ की हड्डी नहीं बन रही है उनको आप कशेरुकी थोड़ा ही कह दोगे, वो तो क्या रहेंगे, कॉर्डेट ही रहेंगे। लेकिन सारे कशेरुकी क्या होते हैं, कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं होते। तो कहने में बड़ा ऐसा लगता है ऑकवर्ड सा, लेकिन इसका थोड़ा सा अपने को अच्छी तरह से इसको समझ करके अर्थ निकालना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए आज यहाँ पर अपना जो टॉपिक है उसी को बढ़ाते हुए है प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स, प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण। प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण किसे कहा जाता है, प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण का मतलब होता है कि पृष्ठवंशी प्राणियों में वे लक्षण जो अनिवार्य या आवश्यक रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण कह देते हैं। और ये सारे के सारे लक्षण कब पाए जाते हैं,
भ्रूणीय अवस्था के दौरान पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? भ्रूणीय अवस्था के दौरान पाए जाते हैं। तो जब भी पूछा जाता है कि प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण किसे कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पृष्ठवंशी प्राणियों में जो अनिवार्य या आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण कह देते हैं, जो भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही प्राणियों में पाए जाते हैं। उसके पश्चात या तो उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है या फिर वो दूसरे में मॉडिफाइड होकर के दूसरे तरह की संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना होगा? क्या बोलोगे? पृष्ठवंशी प्राणियों में वे लक्षण जो आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, जो आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण कहा जाता है। लक्षण कहा जाता है। ठीक है, जो प्राणियों में भ्रूणीय अवस्था के दौरान भ्रूणीय अवस्था के दौरान पाए जाते हैं। ठीक है ना? अर्थात कैसे कैरेक्टर हो गए? एसेंशियल। कब पाए जाते हैं? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणीय अवस्था के दौरान। ठीक, अब देखिए ये कहा जाता है कि ये जो प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, दूसरा होता है नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। और तीसरा होता है ग्रसनीय किलोम दरारों की उपस्थिति। ठीक है, इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाता है राइट द प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स, then you can write as 3 types. First is presence of notochord at the dorsal surface.
सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एट द डॉर्सल सरफेस। तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ फायरेंजियल गिल स्लिट्स। इसका मतलब है कि ये जो तीन कैरेक्टर हैं, तीन ये जो लक्षण दे रखे हैं, इनको ही हम क्या कह रहे होते हैं, प्राथमिक लक्षण कह रहे होते हैं, जो पृष्ठवंशी प्राणियों में भ्रूणीय अवस्था के दौरान आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जब भी भ्रूणीय अवस्था में जंतु होगा तो उसमें ये तीनों के तीनों लक्षण कॉर्डेट में क्या होंगे, आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। इसलिए हम इनको प्राइमरी का मतलब प्राथमिक या आवश्यक या क्या कह रहे होते हैं, प्रमुख लक्षण कह रहे होते हैं। ठीक, अब देखिए पहला यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, इसको हम कह रहे होते हैं प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट द डॉर्सल सरफेस। अगर आप चाहो तो इसको जैसे मैंने छोटा लिखा है ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताया। इसका मतलब क्या होता है, पृष्ठरज्जु का पृष्ठ सतह पर पाया जाना, पृष्ठ सतह पर पृष्ठरज्जु की उपस्थिति। कौन सी सतह पर, पृष्ठ सतह पर, इसीलिए ये नाम पृष्ठवंशी रखा गया है। अब आप कहेंगे पृष्ठ सतह क्या होती है, अगर हम हमारी बात करें तो हम भी कॉर्डेट में आते हैं, हमारे अंदर भी हड्डियों से बना हुआ ढांचा है। तो देखिए जो हमारा ये फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी है ये तो वेंट्रल सरफेस कहलाता है, ये याद रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेमोराइज, ये याद रखना ही पड़ेगा। अर्थात ये हमारा जो सामने वाला भाग है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, आधर सतह कहलाता है, इसको हम कह रहे होते हैं वेंट्रल सरफेस। और जो हमारा बैक पार्ट ऑफ द बॉडी होता है या पीठ वाला भाग होता है, इसको हम कह रहे होते हैं डॉर्सल सरफेस, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में पृष्ठ, वो हिंदी में पृष्ठ सतह। और इसके बाद एक सतह ये आती है और एक ये होती है, ये दोनों लैटरल होती है, पार्श्व सतह कह रहे होते हैं। चूंकि दो हो गई इसलिए ये सिमेट्रिक ऐसी बना देती है, बाईलैटरल, दो ही पार्श्व सममिति। ठीक है ना, तो इसलिए पहला यहाँ पर जो नाम दिया गया है ये बताया गया है कि ये जो नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु होती है ये शरीर में कहाँ पर होती है, पृष्ठ सतह पर। भ्रूणी अवस्था के दौरान सबसे पहले ये जो पीठ वाला भाग होता है इसके मध्य पृष्ठ पर इसका बनना प्रारंभ होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, पृष्ठरज्जु। कैसी होती है, मोटी रस्सी के समान, या हम कह सकते हैं सॉलिड रॉड या सलाका के समान या छड़ के समान होती है, जिसे हम पृष्ठरज्जु कह रहे होते हैं। जब ये जंतु जो भ्रूणी अवस्था में है वो जब वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, वयस्क मीन्स एडल्ट में, तो इसी नोटोकॉर्ड के स्थान पर ये बैकबोन बन जाती है, रीढ़ की हड्डी बन जाती है। आफ्टर गेटिंग द मैच्योरेशन नोटोकॉर्ड विल कन्वर्ट इनटू बैकबोन, अर्थात जब वो मेच्योर हो जाता है, वयस्क हो जाता है, एडल्ट में बदल जाता है, तो इसी पृष्ठरज्जु के स्थान पर क्या बन जाता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। समझ में आ गया, तब हम उसको कशेरुकी या वर्टिब्रेट कह सकते हैं। लेकिन जा कौन सी अवस्था से रहा है, पृष्ठवंशी से, इसलिए कॉर्डेट भी क्या है, वर्टिब्रेट ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो नोटोकॉर्ड है ये कहां पर होगी, इसे ये कहा जाता है, ये भ्रूणीय अवस्था के दौरान प्राणी में मध्य पृष्ठ सतह पर एक ठोस शलाकार रॉड शेप्ड रूपी
संरचना के रूप में पाई जाती है। पाई जाती है जो आहार नाल के ठीक ऊपर तथा तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए कुछ जंतुओं में, या हम ये कह सकते हैं यहां पर प्रोटोकॉर्डियट में ये है पृष्ठरज्जु के रूप में होती है। लेकिन भ्रूण के वयस्क में परिवर्तित होने पर यह रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। क्या बन जाता है यहां पर? बैकबोन, जिसको हम मेरुदंडू भी कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है कशेरुकदंड। कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम। और जब ये कशेरुकदंड बन जाता है उस समय हम इन पृष्ठवंशियों को अगर चाहें तो कशेरुकी प्राणी कह सकते हैं, वर्टिब्रेट कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे भी पृष्ठवंशी होते हैं जिनमें ये जीवन भर पृष्ठरज्जु के रूप में ही रहती है, अर्थात नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट होती है। परसिस्ट का मतलब है उसी अवस्था में होती है, रीढ़ की हड्डी में नहीं बदलती। तब ऐसे जंतुओं को हम कभी भी कशेरुकी नहीं कहेंगे, वो हमेशा कॉर्डेट ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉर्डेट ही कहलाएंगे, उनको हम कशेरुकी नहीं कह सकते। इसीलिए हम ये कह रहे होते हैं कि सारे जो कशेरुकी हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं होते। सारे कशेरुकी का मतलब है हम जितने भी हैं कहां से पास आउट हो रहे हैं? पृष्ठवंशी अवस्था से। ठीक है, इसका मतलब है सारे कशेरुकी पृष्ठवंशी हैं, लेकिन पृष्ठवंशियों में जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं बनेगी तब तक ये कशेरुकी थोड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है सभी जो पृष्ठवंशी हैं वो कशेरुकी नहीं हो सकते या कशेरुकी नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जीवन भर रीढ़ की हड्डी नहीं बनती है, पृष्ठरज्जु ही पाई जाती है, और इसमें हम एक्सेप्शन या अपवाद मान सकते हैं। और यहाँ पर कुछ चाहो तो उदाहरण भी दे सकते हैं, जिसमें एक नाम दिया जाता है जिसको हम कह रहे होते हैं एम्फिऑक्सिस। क्या नाम दे सकते हैं? एम्फिऑक्सिस। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टर हो गया पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, अर्थात ये कौन सा लक्षण हो गया? प्राथमिक लक्षण हो गया। किसका? पृष्ठवंशी का। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं?
नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। अब इसको अगर हम हेडिंग देना चाहें तो क्या दे दें, इसको लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एट द डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, इसको भी क्या बोलेंगे, पृष्ठ सतह, अर्थात पृष्ठ सतह पर नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। ठीक है। अब आप कहोगे ये भी यहां पर अभी आपने बताया पृष्ठ रज्जु और ये भी बता रहे हो, तब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जो तंत्रिका रज्जु होती है यह भ्रूणीय अवस्था के दौरान प्राणी की मध्य पृष्ठ पर पृष्ठ रज्जु के ठीक ऊपर तथा देह भित्ति के ठीक नीचे के ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक है ना। वो मैंने कहां पर बताई थी, पृष्ठ रज्जु आहार नाल के ऊपर और तंत्रिका रज्जु के नीचे। ये कहां पर बता रहा हूं मैं, ये भी पृष्ठ सतह पर ही है, लेकिन ये कहां पर होगी, पृष्ठ रज्जु के ऊपर और देह भित्ति के नीचे। अपना ये जो पृष्ठ वाला भाग है, जो ऊपर से स्किन वगैरह है, ये देह भित्ति जो बना रही है, इस देह भित्ति के तो नीचे और किसके ऊपर है, पृष्ठ रज्जु के ठीक ये ऊपर पाई जाती है। ठीक है। और ये भ्रूणी अवस्था में केवल किससे बनती है, इसका निर्माण बाह्य जनन स्तर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बाह्य जनन स्तर के द्वारा होता है। और ये जो बाह्य जनन स्तर होता है, जिसे हम एक्टोडर्म कह रहे होते हैं, ये इसको बनाता है। तब हम ये कह रहे होते हैं कि ये वास्तव में जो तंत्रिका रज्जु होती है, यह भ्रूणी अवस्था में एक्टोडर्म के नीचे की तरफ अंतर्वलन से बनती है। इनवैजिनेशन, अंतर्वलन से बनती है। अंतर्वलन का मतलब होता है कि ये जो नर्व कॉर्ड है, ये देखिए इस तरह से होती है भ्रूणी अवस्था में, ये इस तरह से दिखाई दे रही होती है भ्रूणी अवस्था में। ये फिर क्या होती है, एक न्यूरल प्लेट के रूप में बदल जाती है इस तरह से।
अब ये जो न्यूरल प्लेट है, ये न्यूरल प्लेट मैंने क्या बताया, अंतर्वलित, नीचे की तरफ इन्वेसिनेट हो जाएगी, अंतर्वलित हो जाएगी। अर्थात ये संरचना देखिए इस तरह से, फिर ये क्या होती है, नीचे की तरफ अंतर्वलित होना शुरू हो जाती है। ये वाला यहाँ पर भाग और ये सारा का सारा अंतर्वलित हो गया। यहाँ पर ये क्रेस्ट कोशिकाएं टूट जाती हैं। अब देखिए ये नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गई ना, ये नीचे की तरफ धंस रही है और फिर ये क्या होगी, और अंतर्वलित हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये बहुत सारी क्रेस्ट, ये अब नीचे की तरफ गुहा बन गई है। अब देखिए ये दोनों किनारे बन गए, इनको हम कह रहे होते हैं तंत्रिकीय फोल्ड, न्यूरल फोल्ड, और इसको कह रहे होते हैं न्यूरल ग्रुव, तंत्रिकीय गुहा, कैविटी। धीरे धीरे ये कैविटी और नीचे की तरफ जाती है और ये दोनों के दोनों किनारे इस तरह से ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं। यहां पर ये क्रेस्ट, अब देखिए ये दोनों दो ही फोल्ड बन गए ना, न्यूरल फोल्ड, और ये क्या है, न्यूरल ग्रुव या कैविटी। अब जब ये दोनों किनारे मिल जाएंगे तो ये नलिका नीचे की तरफ अलग रह जाएगी ना, अर्थात फिर ये कैसी हो जाएगी, ये ऊपर एपिडर्मिस और यहां पर ये इस तरह से नलिका बन जाती है। इस नलिका को ही हम क्या कह रहे होते हैं, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। अब आप कह रहे हैं ये तो नलिका नहीं दिखाई दे रही, गोल दिखाई दे रहा है। आप ही बताइए, कोई भी ट्यूब हो, जैसे मान लो ये है, इसका आप ये सिरा काटेंगे तो ये गोल ही तो दिखाई देगा। इसलिए ये क्या है, ट्यूब है, नलिका है। ये क्या बन गई यहाँ पर, तंत्रिकीय रज्जु, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, खोखली या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, अर्थात नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। और ये नलिकाकार तंत्रिका रज्जु है, इसका ये अगला वाला आधा भाग तो क्या बनाता है, ब्रेन, मस्तिष्क, और पीछे का आधा भाग क्या बनाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड। इसको कह रहे होते हैं मेरु रज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पड़ा हुआ है। ये और ये दोनों मिलकर के ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को क्या बोलते हो, मस्तिष्क, और इसको कह रहे होते हैं मेरु रज्जु। ये दोनों मिलकर के यहां पर बना देते हैं CNS। C का मतलब होता है सेंट्रल, N का मतलब होता है नर्वस, और S का मतलब होता है सिस्टम। इसको हिंदी में कह रहे होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो बहुत ही हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट भाग होता है। क्योंकि अगर ब्रेन नहीं होगा तो शरीर का जो भाग है वो कैसे उसको पूरा का पूरा रेगुलराइज किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो भ्रूणी अवस्था के अंदर नलिकाकार तंत्रिका रज्जु होती है, आफ्टर गेटिंग द मैच्योरेशन कन्वर्ट इनटू नर्वस सिस्टम, अर्थात इससे क्या बन जाता है, फिर तंत्रिका तंत्र बन जाता है, जो पृष्ठवंशियों में कहां पर होती है, पृष्ठ सतह पर होती है, मध्य पृष्ठ सतह पर होती है, इसलिए उनको पृष्ठवंशी कहा गया। और जो अपृष्ठवंशी होते हैं उन पर आधर में होती है, आधर वाले मध्य आधर पृष्ठ पर होती है, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा होता है, नॉन कोर्डेटा कहा जा रहा होता है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखोगे, हमारे अंदर कहाँ पर होगी कॉर्डेट में,
पृष्ठ सतह पर, नॉन कॉर्डेट में कहाँ पर होती है, अधर पर। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर बन जाता है, लक्षण बन जाता है। कितने लक्षण पूरे हो गए, 2, पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, और दूसरा क्या बताया था मैंने, नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। ठीक है ना। अब ये जो उपस्थिति है, इसके बाद अपने को क्या बताना है, ग्रसनी कुलोम दरारों की उपस्थिति। ग्रसनी कुलोम दरारों की उपस्थिति से पहले ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तीनों पॉइंट अगर हम जोड़ देते हैं, पूछा जाता है कि प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण किसे कहा जाता है, तो ये 3 ही लक्षण आपको बताने हैं। ठीक है। तो अब देखिए 2 मैंने कैरेक्टर आपके कंप्लीट कर दिए। अब कौन सा बचे है, थर्ड को अगर पूरा करना है, तब इसको कह रहे होते हैं यहां पर प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल सीरीज, जिसको हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी क्लोम दरारों की उपस्थिति। किसकी, ग्रसनी क्लोम दरारों की। ठीक है। अब देखिए जो पृष्ठवंशी जंतु होते हैं उनमें ये भ्रूणी अवस्था के दौरान प्राणियों में ग्रसनी के दोनों पार्श्व भागों में युगल या जोड़े में पाई जाती हैं। कौन से वाले भाग में, ग्रसनी के दोनों, देखिए मुखवा में खुल जाता है, उसके बाद ग्रसनी आती है, तो ग्रसनी के दोनों पार्श्व भागों में जोड़े में दरारें पाई जाती हैं। उन दरारों को ही हम क्या कह रहे होते हैं, चूंकि ये फेरिंक्स वाले भाग में, इसलिए ग्रसनी क्लोम दरारें कह दिया जाता है। ठीक है। लेकिन देखिए जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, लोअर एक्विटिक कॉर्डेट्स होते हैं, जो जलीय पृष्ठवंशी प्राणी होते हैं, जिनको हम निम्न जलीय पृष्ठवंशी प्राणी कह रहे होते हैं, उनमें तो ये आजीवन इसी अवस्था में रहती है। जैसे हम मछलियों का नाम लें, तो मछलियों में आपने देखा होगा इनकी भ्रूणी अवस्था में भी ये संरचना होती है श्वसन के लिए, और जब ये बड़ी हो जाती है, एडल्ट हो जाती हैं, वयस्क हो जाती हैं, तब भी इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्या पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये पानी में रह पा रही होती है। लेकिन जो विकसित वहां पर कॉर्डेट होते हैं या हायर कॉर्डेट होते हैं, उनमें ये संरचना या तो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है, या फिर अन्य संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम लोग हैं, भ्रूणी अवस्था में ये संरचनाएं हमारे अंदर रही होंगी श्वसन के लिए, लेकिन जब हम मेच्योर हो गए तो हमारे अंदर ये डिसअपीयर हो गई, या फिर क्या बन गए, लंग्स बन गए। हम श्वसन किससे कर रहे हैं, अब लंग्स के द्वारा कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर हैं, ये कॉर्डेट में भ्रूणी अवस्था के दौरान अति आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। इस कारण से इनको प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण कह दिया जाता है। ठीक है। ओके।